आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको मावा नहीं चाहिए, मिल्क पाउडर नहीं चाहिए और मलाई नहीं चाहिए। फिर भी आपकी ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और शानदार बनके तैयार होगी। बिल्कुल नए तरीके से हम इस मिठाई को बनाएंगे और ये एकदम सॉफ्ट मुलायम बनके तैयार होगी। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार ये रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को बनाना, जो 1 कप बेसन से बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक छन्नी लिया है और इसमें बेसन डाला है। बेसन को हमें बढ़िया तरीके से छान लेना है ताकि इसमें गुलठे वगैरह ना रहें, और इस तरह से मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ इस पूरी मिठाई को बनाने के लिए। अगर आप 1 कप बेसन से बनाना चाहें तो 1 कप से भी बना सकते हैं, और मैंने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है। अब इसे छान लिया है बढ़िया तरीके से और इसमें जो दाने हैं वो हटा दिए हैं। अब देखें, बढ़िया से ये छन के तैयार हो गया है। और आज हम इस बेसन बर्फ़ी में एक सीक्रेट चीज़ डालने वाले हैं, जिससे आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट मुलायम बनके तैयार होने वाली है। यहाँ पे आपको 2 से 3 चम्मच दूध डालना है। इससे ज़्यादा आपको दूध इसमें नहीं डालना है। हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। इसका हमें मोयम लगा देना है इस दूध का इस पूरे आटे पर। तो देखिए, बेसन पर इस तरह से ये मोयम हम लगा देते हैं। कुछ हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। आप अगर दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तेल या घी जो भी डालना चाहे 2 से 3 चम्मच डाल के इसे अच्छे से मसल लीजिए। आप देखिए, मैंने दूध से ही मोयम लगाया है और ये कुछ हल्का सा दानेदार सा हो गया है बेसन। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे फिर से छान लेंगे ताकि जो दूध हमने मिलाया है उसके कारण इसमें कोई गुलठे वगैरह ना रह जाएं। तो बढ़िया तरीके से एक बार फिर से हम इस बेसन को छान लेंगे। बिना मेहनत के 2 चीज़ों से ये मिठाई बनके तैयार होगी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इस होली बिल्कुल नया आप बना सकते हैं बेसन बर्फ़ी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे बेसन को अच्छे से छान लीजिए। देखिए, मैंने भी छान लिया है। अब जो इसके ये दाने हैं ना, ये हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसे साइड रख देते हैं। कढ़ाई में ले लेंगे हम यहाँ पे 1/3 कप घी। बिल्कुल पूरा 1/3 कप घी का इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा हमें घी इस मिठाई को बनाने में नहीं चाहिए, क्योंकि जो मोयम हमने दूध का लगाया है उससे ये काफ़ी गीला सा बेसन हो जाता है, उसके कारण ये घी बहुत ही कम लगता है। तो इतने ही घी में आपकी ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। करना कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, आंच को बढ़िया मीडियम कर लेना है और मीडियम आंच में लगातार चलाते हुए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेना है, और अच्छे से भूनकर इसे तैयार करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। बेसन को बस धीमी आंच में हमें अच्छे से भूनकर तैयार करना है। इस बेसन को भूनने के लिए आपको 4 से 5 मिनट आराम से लग जाएंगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा घी इसमें कम है तो 1-2 चम्मच घी ऐड कर सकते हो। वैसे तो मैंने देखें कोशिश किया है कि इसे बहुत ही कम घी में बनाएं, तो देखें आपको वीडियो से देखने से ही पता चल रहा होगा। मैंने बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है और मीडियम आंच में इसे भूनकर तैयार कर लिया है। अब देखिए, ये हल्का सा दानेदार सा बढ़िया सा ये भुन के तैयार हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा बेसन भुन जाएगा तो इसमें दूध बचा हुआ हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पूरे 4 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। 3 मैंने पहले डाला था और 1 बाद में। दूध डालते ही ये फूल जाएगा और दानेदार सा बढ़िया सा हमारा बेसन हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे। इसे किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस बर्तन में निकाल लिया। आप चाहो तो दूसरी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे 1 कप चीनी ली है, आधे कप पानी लिया है। इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है।
और लोगों को चाशनी बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज हम चाशनी नहीं बनाएंगे, कोई तार वार चेक नहीं करेंगे, बिल्कुल नया तरीका बताएंगे आपको कि कैसे आपको इसे चेक करना है। और अब हम क्या करेंगे, देखें जब चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए तो आपको 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाना है, चाशनी को गाढ़ी कर लेना है। और जैसे ही चाशनी गाढ़ी होगी तो आपको क्या करना है, इस तरह से चलाना है किनारों से और इसको इस तरह से निकालना है चाशनी को। और कटोरी के ऊपर डालने के बाद आपको हिलाना है, ज़्यादा ये फैले नहीं, तो समझो हमारी चाशनी एकदम तैयार है। डालने के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए, चाशनी वाले गैस को, और इसे अच्छे से मिक्स करिएगा। देखें आपको क्या करना है, चाशनी जैसे होई तो आपको गैस को बंद करना है और फिर इस बेसन को डाल के इस तरह से फेंट के चलाना है। इससे आपकी जो मिठाई है वो कड़क नहीं बनेगी, एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगी। और आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे पता चलेगा। देखें अभी हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं तो ये इकट्ठा नहीं हो रही है, ये गोला नहीं बन रहा है। तो उसी तरह से आपको फिर से इसी तरह से चलाते जाना है, गैस को ऑन नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही कढ़ाई में चलाना है थोड़ी देर के लिए आपको। इसके बाद आप दोबारा चेक करेंगे तो इस तरह से गोल सा ये बनने लगेगा। तो समझो अब ये परफेक्ट तैयार हो चुका है बर्फ़ी को सेट करने के लिए। केक टिन ले लेंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से मैंने ग्रीस कर लिया चारों तरफ ही। आप कोई प्लेट थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट नीचे डाल दीजिए तो ये मिठाई में सेट हो जाते हैं, जो कि मिठाई बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। अब देखें जब तक मैंने केक टिन जो ग्रीस किया ये और भी ज़्यादा थिक हो गया बेसन। और अब हम इसे अच्छे से फैला के छोड़ देंगे। आपकी मिठाई इतनी शानदार बनके तैयार होगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मैंने ये मिठाई अपने हाथों से बनाई है। जब आप इस मिठाई को बनाएंगे एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगी इस तरीके से। अब मैं आपको इस तरह से निकाल के दिखा रही हूँ। देखें इस तरह से आपको बटर पेपर को निकाल देना है और इसीलिए मैंने बटर पेपर लगाया था ताकि ईजिली मैं इसे पलट लूँ। अब देखें ये जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी सेट हो गए हैं, बहुत ही शानदार और बढ़िया हमारी मिठाई दिख रही है। मैंने ऊपर से केसर के धागे डाले हैं और आपको अब कट करने से ही पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली आपकी मिठाई बनके तैयार हो गई है। बहुत ही शानदार बनी है। जिस किसी को भी ये मिठाई खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। बहुत ही शानदार ये मिठाई बनी।